जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और बेस हंस का है। वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले और कपटी धंधों बोझ ढोने वाले। संसार ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो यह कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़ी में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वो तो मुझ में ही अधिक मूर्ख और बुद्धिमान कंगाल होगा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र कहाँ हैं, संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिन हवा से सुमरे जैसे पहाड़ उखड़ जाते हैं, कभी तो उनके समान रोई किस गिनती में है। श्री राम की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हैं, सदा जिनका गुणगान करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, यद्यपि कहे बिना कोई नहीं रहता। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाना प्रकार से सहस्त्रों में वर्णन है। जैसा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहस्त्र ही भव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परधाम है, जो सबके व्याप और विश्वरूप है, उन्हीं भगवान दिव्य शरीर धारण और नाना प्रकार लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाली, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि यश का वर्णन करते हैं। अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवान कृपा के बल पर ही श्री रामचंद्र जी के गुणों चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों पहले हरि की कीर्ति गाया है। भाई, उनकी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन से सही मैं ही श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इसी प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ का पूर्ण करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो अपने होंगे और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ।
आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविताओं का सम्मान होगा, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली और श्री रामचंद्र जी की कीर्ति को बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है। परंतु मेरी कविताएं बद्दी हैं, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाती है कि रेशमी की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल और जिसमें निर्मल चित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु और स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निरोहा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिसमें मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप भी रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमल की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित हैं। वे चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न भी खेत थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विषय और मदिरा। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करता हूँ और हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोरथ चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने में पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने में अज्ञान का नाश होती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं, जिनसे पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है। यद्यपि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाए। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उसका प्रसाद पाकर चाप भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा के प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेगा, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाते हैं।